हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेजर्ट सर्वाइवर्स के बारे में। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, डेजर्ट सर्वाइवर्स मतलब कि रेगिस्तान की जैसी कंडीशंस होती हैं, जैसी डेजर्ट की कंडीशंस होती हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स सर्वाइव कर लेते हैं, दे आर नोन एज डेजर्ट सर्वाइवर्स। सो डेजर्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट inhospitable places on earth. Extremely unbearable heat, lack of water and little vegetation make the animals living there to adopt unique survival techniques. Basically desert यानी रेगिस्तान एक उनमें से बहुत ही ज़्यादा जो inhospitable places होते हैं ना, मतलब inhospitable मतलब वहाँ पे आप रह नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमली अनबेरेबल हीट होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वाटर की कमी होती है क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, एंड क्योंकि बारिश नहीं है तो वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है और ऐसा कंडीशन है कि वहाँ पे कोई क्रॉप्स भी ग्रो नहीं किए जा सकते, तो लिटिल अमाउंट ऑफ वेजिटेशन भी हुआ, राइट। तो यही सारी जो कंडीशंस है ये वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को एक ऐसा यूनिक फीचर देती हैं, टेक्निक देती हैं जो ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर सकें, राइट। एंड वो धीरे धीरे एनिमल्स एडॉप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ अब हमें इसी जगह पे रहना है तो यही हम अडेप्ट कर लेते हैं, यही हमारी जगह है, ठीक है, वो उनका हैबिटेट बन जाता है। Now, pictures and descriptions of some amazing desert animals are given below. We have to unscramble the letters and write their correct names. So, this is an antelope जिसकी straight लॉन्ग हॉर्न्स होते हैं एंड उसकी एक वाइट कोट होती है, मतलब उसकी बॉडी वाइट कलर की होती है एंड बहुत मोटी, कोट का जैसा कपड़ा होता है ना वैसे उसके फर होते हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं दिन में, ठीक है। वो एक हर्बीवोर है, मीन्स वो सिर्फ प्लांट पे फीड करता है, कोई भी नॉन वेज या फिर कार्निवोर नहीं है तो कोई भी फ्लैश वो कंज्यूम नहीं करेगा। इट इज़ अ हर्बीवोर एंड वो सफिशिएंट प्लांट्स नहीं ढूंढता, वो अपने आप को रूट्स पे भी फीड कर सकता है। सो दिस इज अरेबियन ऑरिक्स। Then this hopping desert rodent sleeps during the day and with its large eyes it finds food at night. तो एक हॉपिंग डेजर्ट रोडेंट है, यानी हॉप मतलब वो जंप कर करके आगे मूव करता है, ठीक है, वॉक नहीं करता, वो हॉप करता है, जंप करता है आगे, ठीक है, जो कि दिन में सोता है और रात में अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेता है एंड अपना खाना ढूंढता है। उसके बहुत लंबे कान होते हैं, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स जो कि फ्लैप करते हैं, ठीक है। अब वो फ्लैप करेंगे एक फ़ैन की तरह तो वो एरिया बहुत कूल रहेगा, हवा करने के लिए उसके ईयर्स फ्लैप करते हैं, ठीक है। इट डिराइव्स वाटर फ्रॉम द वेजिटेशन और इंसेक्ट्स दैट इट ईट्स। वो अपना जो पानी होता है वो अपनी फूड से ही सक करता है। अब कोई भी अगर प्लांट है या फिर कोई भी इंसेक्ट है तो उसमें कुछ तो वाटर प्रेजेंट होगा ना, तो उससे सक कर लेता है। सो दिस इज जेरबोआ. This particular animal is jerboa. Then this omnivore has thick fur to protect it from cold desert nights. Omnivore का मतलब क्या हुआ? It feeds both on like either veg और नॉन वेज, ठीक है, वो फ्लैश भी खा सकता है एंड वो प्लांट भी खाता है। तो उसके थिक फर होते हैं जो कि रात में जब ठंड होती है, क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होता है मोस्टली कि सुबह में देर इज़ एक्सट्रीमली हीट और रात में देर इज़ कोल्ड, ठीक है, नाइट्स आर कोल्ड। सो उसके थिक फर होते हैं जो कि रात में ठंड से बचाते हैं, ठीक है, और उसके फर and fur covering on its paws protected from hot sand. and उसके जो paws होते हैं ना वो भी फर से कवर होते हैं, क्योंकि जब वो फिर वॉक करता है तो जो डेजर्ट की लैंड होती है बहुत गर्म होती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो कीपिंग इट फ्रॉम सिंकिंग इन सॉफ्ट सैंड। अब वो बहुत सॉफ्ट रेत है तो वो नॉर्मल ऐसे किसी के बहुत शार्प पैर होंगे तो वो तो नीचे से धंस जाएगा ना, सिंक हो जाएगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे उसके पॉज के नीचे सरफेस पर फर लगे होते हैं। ये पेल कलर का होता है, मतलब ये क्रीमिश येलो कलर का होता है और ये सैंड में बहुत ईजिली कैमोफ्लाज हो जाता है, मतलब सैंड में ऐसे वो खड़ा रहेगा आपको दिखेगा भी नहीं, वो कैमोफ्लाज हो जाएगा। दिस इज फेनिस फॉक और फेनिक फॉक्स।
ठीक है, both the pronunciations are correct. Then it is a variety of lizard that moves through the desert sand in a swimming style, अब helping its body against friction in hot sand. ये एक वेराइटी है लिजर्ट की जो कि डेजर्ट के सैंड के थ्रू, लाइक बीच से, जैसे सांप होता है ना, जैसे स्नेक होता है, ये वैसे मूव करती है स्विमिंग स्टाइल में, जैसे स्विम करते हैं ना फिशेस वैसे, जो कि इसकी बॉडी को हेल्प करेंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट पुश करने में. ठीक है, हॉट सैंड है तो गर्मी में उसके लिए. उसकी स्मूथ और बहुत ही स्केली स्किन होती है जो कि लाइट में शाइन करती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. ओके, पिक्चर में भी दिख रहा होगा. सो दिस इज सैंड फिश. This species of cuckoo bird has long legs, tail and crest. It hunts prey from which it satisfies food as well as water needs. Although capable to fly, but it prefers to walk or run. तो एक ऐसी स्पीशीज़ है कुकू बर्ड की. ठीक है, एक बर्ड है जिसके बहुत लंबे पैर होते हैं एंड उसकी एक टेल भी होती है और एक क्रेस्ट भी होता है. वो प्रे को हंट करती है, अपना खाना जब वो फाइंड करती है, जब वो वो जब अपना खाना फाइंड करती है तो वो सेटिस्फाई विच इट सेटिस्फाइज फूड एज वेल एज वाटर नीड्स. तो वो उस टाइम हंट के दौरान अपने खाने के साथ साथ पानी के भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है. वो फ्लाई कर सकती है, भले ऑफ कोर्स इट कैन फ्लाई बिकॉज इट इज़ अ बर्ड, बट वो प्रेफर करती है टू वॉक या फिर रन. सो इट इज़ रोड रनर. ठीक है, इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ कुकू बर्ड विच इज़ केपेबल टू फ्लाई बट इट प्रेफर्स टू वॉक और रन. सो इट इज़ रोड रनर. नाउ लास्ट वन सेज कि इट इज़ अ जाइंट burrowing amphibian that feeds on anything that fits in its mouth. During hot dry weather it burrows deep into the ground and forms a waterproof cocoon around its body to retain moisture. Basically ये एक giant burrowing amphibian है. ठीक है, एम्फीबियन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है एंड लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है. वो कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी खा लेगा जो उसके मुंह में फिट आ जाएगा, वो कुछ भी खा लेगा. और जब बहुत हॉट वेदर होता है, क्योंकि डेजर्ट में तो हॉट वेदर ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो डीप ग्राउंड में जाता है एंड एक वाटरप्रूफ ककून फॉर्म कर लेता है अपनी बॉडी के आसपास, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे. दिस इज़ अफ्रीकन बुल फ्रॉग. ठीक है, ये अफ्रीकन बुल फ्रॉग है. अब फ्रॉग बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है एम्फीबियन का, क्योंकि वो वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है एंड लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है. सो उससे आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर एम्फीबियन की बात हो रही है तो फ्रॉग की बात हो रही है. बट नॉट ऑल दी फ्रॉग्स कैन फीड ऑन एनीथिंग, राइट. कुछ ही फ्रॉग्स हैं, बेसिकली एक ही स्पीशीज़ है जो कि कुछ भी खा सकती है, जो कि उसके मुंह में फिट हो जाएगा. सो दैट इज़ अफ्रीकन बुल फ्रॉग. एंड दिस वॉज इट इन द वीडियो. ये वीडियो में हमने डिस्कस किया डेजर्ट सर्वाइवर्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स हमें कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि कैसे कौन सा एनिमल कैसे सर्वाइव करता है. कुछ ऐसे एनिमल है जो कि स्नेक की तरह मूव करते हैं एंड कुछ ऐसे एनिमल है जो कि सैंड से बिल्कुल कैमोफ्लेज हो जाते हैं. कुछ ऐसे एनिमल है जो कि कुछ भी खा लेते हैं जो कि उनके माउथ में फिट आ जाए. Right? So we will meet again in the next video with another amazing topic. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.